करता है कि नहीं समझा। आई होप क्लियर है सबको। हेलो। चलो, सबको क्लियर है बेटा। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, आप लोगों को ये लिखने आएगा क्या होपफुली। जूपा समझ में आ रहा है क्या, कैसे फाइंड आउट करना है, कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है कि डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। समझा कि नहीं समझा बोल। है नहीं हो शायद, अस्मिता तुझे समझा। यस सर, समझ में आया। चल बोल। यहाँ पे मुझे बता, ये वाला सेकंड वाला कौन सा रिएक्शन है बता। फेरस प्लस नहीं नहीं, सी रिएक्शन का नाम बोल, रिएक्शन का नाम ये कौन सा है। कॉम्बिनेशन हाँ कॉम्बिनेशन। चल गुड। यज्ञेश तू सांग बेटा, ये कौन सा रिएक्शन है ऊपर वाला। सबसे पहले इसमें चेक करो कि कोई एक है क्या, इधर भी एक नहीं है, इधर भी एक नहीं है, मतलब ये ना तो कॉम्बिनेशन है ना तो डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में किधर एक रहता है, लेफ्ट में। कॉम्बिनेशन में किधर लेफ्ट रहता है, राइट में। तो ये अकेला बंदा किसको उड़ा रहा है बे, उड़ा रहे ना यहाँ पे बी आर को। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन है, तो ये उल्टा डिस्प्लेसमेंट है। नॉर्मली हम प्लस वालों को डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पे इसने माइनस वालों को डिस्प्लेस कर रहा है। किसको डिस्प्लेस कर रहा है ये, है ना। जगह ले रहा ना, बी आर अलग हो रहा है कि नहीं देख। एक बंदा अलग हो रहा है ना, एक बंदा अलग हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया बेटा। ठीक है। अभी एक सबसे मेन क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है बेटा, मेन कंसेप्ट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों भी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की है। या तो एडिशन या तो रिमूवल। किसका एडिशन बोलो, ऑक्सीडेशन में किसका एडिशन, ऑक्सीजन। किसका रिमूवल, दोनों को क्या नाम है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में उल्टा, उधर ऑक्सीजन ऐड होता था, इधर ऑक्सीजन रिमूव होगा। रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन, रिड्यूस हुआ। रिडक्शन क्या रिड्यूस हुआ बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन, है ना। क्या ऐड हुआ, ओके। यहाँ पे आप लोगों को देख के समझ में आएगा, ध्यान दो सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये स्क्रीन पे देखो, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं अपने को, वो मेन है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ये स्टार रिएक्शन है, लिखते चलो मेरे साथ। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास किया, कॉपर ऑक्साइड हीटेड विथ व्हाट, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ हीट किया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कौन अलग हो रहा है, कॉपर। कौन अलग हो रहा है, कॉपर अलग हो रहा है, और क्या बन रही है, H2O क्या बन रहा है। हाँ, तो बेटा यहाँ पे देखो, इस कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि निकल के जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या बन रहा है बोलो, कॉपर ऑक्साइड का क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हुआ, उसका बेचारे का ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ रहा है बोल के इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है बोल यज्ञेश। अबे किसका कार्बन ऑक्सीजन निकल के जा रहा है, कॉपर का कि कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आंसर्स लेफ्ट साइड से ही आएंगे, राइट साइड से नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऐसा लिख के लो, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ये एग्जांपल याद रखो,
कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन लिख के लो, जिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बोलेगा ये रिएक्शन लिख के दो कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हमने गर्म किया तो क्या बना। कॉपर अलग हुआ और वाटर अलग हुआ, इस रिएक्शन को क्या नाम है? नाही, ही रिएक्शन ऍसिड बेस मध्ये नाही. नसेल त्याच्यामध्ये बघा लागेल बघ. इथं बघ, इसका क्या निकल गया रे? इसका क्या रिमूव हुआ? ऑक्सीजन। इसमें क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, तभी तो ऐसा बना। इसीलिए इसको क्या नाम है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ मतलब रिडक्शन। समझ गए? ठीक आहे. बोल यज्ञेश, इसमें से यज्ञेश नाही, तू सांग रे, ह्याच्यामध्ये ऑक्सिजन कोण द्यायले? हे द्यायले का हे द्यायले? कॉपर नन्नुक रे, कॉपर आहे का ते? काय ते? अर्पित अपर्णा, क्या है कॉपर ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड क्या दे रहा है रे? तो वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर। जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। वो क्या रहता है? चल वापिस एक बार इस सबको जाने दो भाड़ में, जो भी आंसर्स आएंगे वो किससे आएंगे? लेफ्ट में। किससे आएंगे? अभी थोड़ा ध्यान से सुनो, सब लोग कमेंट पास करो कि विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग। विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? विच सब्सटेंस गॉट ऑक्सीडाइज्ड? कौन ऑक्सीडाइज हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। कौन ऑक्सीडाइज हुआ? विच सब्सटेंस गॉट रिड्यूस्ड? कौन रिड्यूस हुआ? विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एजेंट या ऑक्सीडेंट? अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब उसके पास होना चाहिए ना। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कॉपर ऑक्साइड। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कॉपर ऑक्साइड। और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? ये हाइड्रोजन इसके किसको गायब कर रहा है? ऑक्सीजन को, इसीलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आने वाला है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इधर देख लिखा है ना पूरा। सब्सटेंस विच गॉट ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस विच गॉट रिड्यूस्ड, सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये देख, यहाँ पे आपको समझेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ सेम रहता है। ये रट्टा नहीं मारने की चीज है, आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा है ना। ठीक है, ये वाला रिएक्शन दोनों है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट। चल कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, बोलेगा कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन होके क्या बनेगा? कॉपर बनेगा, और क्या बनेगा बेटा? वाटर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बोलेगा ये रिएक्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन रहेगा ऑक्सीडेशन, दूसरा रहेगा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा रहेगा नन ऑफ दिस, चौथा रहेगा बोथ ऑफ दिस। कौन है ये? दोनों है ना। इधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है ना इसका, ये देख। मुझे बता, ये हाइड्रोजन इसको गायब कर रहा है कि नहीं? तो कॉपर अलग हो रहा है कि नहीं? एक बंदा अलग हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक बंदा अलग हो रहा तो दोनों अलग हो रहे तो डबल डिस्प्लेसमेंट, एक अलग हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट, दोनों अलग हो रहे तो इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। इसका नाम क्या है? तो आप लोग ये बात समझो बेटा, समझे कि नहीं? इधर देख, ये लिखा है कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर का रहता है? ब्लैक। बॉईल करने पे और उसमें स्टीम अगर पास किया, हाइड्रोजन गैस कमिंग आउट आफ्टर सम टाइम, कॉपर मेटल का कलर बताओ? रेडिश ब्राउन। कॉपर मेटल का कलर। चल, अभी ये रिएक्शन थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होने का, ध्यान से सुनो। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या निकल रहा है बोलो? हाइड्रोजन निकल रहा है और सल्फर बन रहा है ना।
या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए या तो रिमूवल ऑफ, तो हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ तो भी ऑक्सीडेशन ही रहता कि नहीं, कि नहीं होता, है ना। यू आर गेटिंग दिस, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुआ है। आप बोलोगे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीडाइज हुआ मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड करो या तो क्या रिमूव करो, हाइड्रोजन। जिसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ उसका क्या हुआ, प्रोडक्शन। समझ में आया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, एग्जाम में आ सकता है ये। एग्जाम में कंसेप्ट बेसिस का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन समझो। मतलब ऊपर का एग्जांपल ऑक्सीजन के बेसिस पे था, नीचे का एग्जांपल किसके बेसिस पे है, हाइड्रोजन के बेसिस पे। नीचे का एग्जांपल किसके बेसिस पे है, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन, प्लीज ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब लोग नोट डाउन करो एवरीवन, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैंने आपको ऑलरेडी इसका पीडीएफ डाला है, पीडीएफ में आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे मालूम नहीं, बाद में लिख के लो ये। चल ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं, सब लोगों को मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका आप आंसर देंगे। ये रिएक्शन दिख रहा है आप लोगों को, नीचे वाला एग्जाम्पल 3, कैन यू फाइंड एग्जाम्पल 3 प्लीज। सबको दिख रहा है एग्जाम्पल 3, उसके ये 4 आंसर्स लिख के दो, मैंने यहाँ पे इरेज किया, आप लोगों को नोटबुक में या कमेंट में इसके आंसर लिखना है, चलो लिखो, नोटबुक में लिखो, ये एग्जाम्पल भी लिखो और इसके चारों के चार आंसर लिखो फास्ट। और बाय द वे चारों आंसर लेफ्ट से आएंगे कि राइट से, लेफ्ट से, लिखो फास्ट। नोट डाउन किया, आंसर्स लिखा सबने। आंसर्स लिखो फास्ट। डन बेटा। एवरीवन गॉट द पॉइंट, सब लोगों को समझ में आया क्या, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दुख, नहीं ना, ठीक है। जो लोग ऐसे रोते पड़ते बैठ रहे सुबह मॉर्निंग में उठ के, उन लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है आगे चल के, तुम लोग बहुत गंदा सफर करोगे। अभी से रूटीन बनाओ खुद का जल्दी उठ के पढ़ने का। बता रहा हूँ, आप लोग हंसी मजाक में 3 महीने खत्म कर दिए, अप्रैल मई जून, अप्रैल खत्म, मई खत्म, जून खत्म, खत्म है कि नहीं, टाटा बाय बाय, अप्रैल मई जून। कौन सा, अच्छा आंसर्स बताने, ठीक है रुक। जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, क्या हुआ, देख विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, किसके पास ऑक्सीजन आया, अबे कार्बन मोनोऑक्साइड राइट में आया किसके पास, कार्बन के पास। यू आर गेटिंग दिस, आंसर लेफ्ट से आएगा ही, सिर्फ राइट से आएगा ही नहीं। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन गया, किसका ऑक्सीजन गया, जिंक ऑक्साइड का। जिंक का गया कि जिंक ऑक्साइड का, अबे राइट में आंसर ही नहीं आएगा, बात समझो कभी भी, लेफ्ट से ही आंसर आएगा। रिड्यूस हुआ मतलब ऑक्सीजन गया, किसका ऑक्सीजन गया, किसका ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है। कौन एजेंट है, एजेंट के पास होना तो चाहिए ना, तभी तो देगा। एजेंट क्या करता है, कुछ चीज देता है आपको, जैसे कि रहता है ना एजेंट, जमीन का एजेंट रहता है, तो एजेंट के पास कुछ होना चाहिए ना। तो वापिस कैसे जाऊंगा,
चल ठीक है, समझ में आई यहाँ पे। कार्बन है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है? कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन। आप लोगों को आंसर समझ में आ रहे सबको? कॉपर ऑक्साइड का कलर कौन सा है बोलो? कॉपर ऑक्साइड का कलर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रेडिश ब्राउन मेटल। रेडिश ब्राउन मेटल लिखो मेरे साथ, रेडिश ब्राउन मेटल व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन। मतलब कॉपर को गर्म करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बनेगा, वो कॉपर नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा रेडिश ब्राउन मेटल, टर्न्स इनटू ब्लैक बोलेगा। तो आपको यही एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? पूरा सेंटेंस डालो, रेडिश ब्राउन मेटल, रेडिश ब्राउन मेटल। ओके, समझ लो बेटा, एवरीवन गॉट द पॉइंट? कॉपर चेंजिंग टू कॉपर ऑक्साइड, देन यू आर गोइंग टू पास। वापिस क्वेश्चन बोलेगा जो ब्लैक कलर का कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, उसमें हाइड्रोजन डाल के गर्म किया, हाइड्रोजन डाल के, तो वो रिएक्शन हमने पढ़ा था ना। वापिस रेडिश ब्राउन का मेटल मिलेगा वापिस से, अभी पढ़ा था ना ये। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाला तो कॉपर बनेगा और वाटर अलग हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वी हैव जस्ट स्टडीड अर्लियर दैट कॉपर मेटल इज हीटेड, है ना। अरे समझा क्या? ऊपर का रिएक्शन वापिस किया हमने। हमने पहले क्या किया, कॉपर ऑक्साइड बना के लिया। क्या बना के लिया? फिर ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, इसको वापिस से हमने दूसरे रिएक्शन में यूज किया, है ना। उसमें वापिस से क्या किया, हाइड्रोजन गैस डाला, उसमें वापिस से क्या किया, हाइड्रोजन गैस डाला। ये देख, ये यहाँ पे है ना, है कि नहीं। तो वही रिएक्शन वापिस से आ रहा है। आप लोगों को ये रिपीट रिपीट पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए वापिस से क्वेश्चन आया है कि नहीं। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलो, लीड रिड्यूस हो रहा है, बोलता है लीड, इधर है लीड। रिड्यूस कौन हो रहा है बाय द वे? लीड हो रहा है कि लीड ऑक्साइड हो रहा है? रिड्यूस कौन हो रहा है वे? लीड हो रहा है कि लीड ऑक्साइड? लीड ऑक्साइड रिड्यूस होके लीड बन रहा है ना। ये इनकरेक्ट है कि नहीं, कि करेक्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज बोल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये भी कार्बन इज ऑक्सीडाइज, कार्बन इज बराबर, लीड ऑक्साइड इज रिड्यूस, मतलब ये नीचे के दो सही है, ऊपर के दो गलत है। यू आर गेटिंग दिस? क्वेश्चन कैसे आता है, समझा ना। आपको डायरेक्ट चिंदी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक 1 मार्क के क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट पूछ लेगा वो। इधर देखो क्वेश्चन आया, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, कौन है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट? कॉपर। उस शाइनी ब्राउन कलर कौन है? व्हाइट वाला, एजी वाला, ये शाइनी ब्राउन कॉपर है, ये ब्लैक बनेगा, मतलब ये कॉपर वाला रिएक्शन है। आपको 3-4 बार लिखना पड़ेगा ये। कौन सा? CaOH2 नहीं रे, वो व्हाइट वॉशिंग का था। व्हाइट वॉशिंग दीवारों का था। दीवार में इसमें मेटल का क्या लेना देना, वो मेटल था क्या, है ना। ऐसा डाउट आएगा पूरा पूछो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया देखो। तो प्लीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो। आप लोग क्वेश्चन साथ में रखो, लेकिन साथ में रख के उसका पूजा मत करो, घर पे पढ़ाई करो उसको, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है? सबसे गंदा इफेक्ट करोजन होता है, दूसरा इफेक्ट रैंसिडिटी होता है। सबसे गंदा इफेक्ट करोजन है, दूसरा इफेक्ट रैंसिडिटी होता है। ये याद करो, करोजन तो मालूम ही है, मेटल खराब होते हैं, रैंसिडिटी मतलब फूड खराब होता है। हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट क्या है, करोजन और रैंसिडिटी। मैं और 5 मिनट लेक्चर लूंगा, वो ज्यादा नहीं, तो 5 मिनट तक बने रहिए। करोजन होता है और रैंसिडिटी होता है, करोजन होता है। और करोजन का डेफिनेशन क्या है देखो, करोजन में मेटल ग्रेजुअली ईट होते हैं क्योंकि एयर ऑक्सीजन मॉइस्चर की वजह से, है ना। रस्टिंग में मेटल्स खराब होते हैं। रस्टिंग में होता क्या है, ये रिएक्शन आपको नहीं पूछेगा, डोंट वरी। ये रस्टिंग का रिएक्शन आपको नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन रस्ट का फॉर्मूला पूछेगा। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 डॉट कितना H2O, XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? व्हाट इज मीन बाय रस्ट? रेड ब्राउन फ्लैकी, फ्लैकी मतलब टुकड़ा टुकड़ा, रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस इज रस्ट।
रस्ट रेडिश ब्राउन कलर आता है ना, अपने बेंच देखे ना, बेंच में कैसे रस्ट पड़ा है कि नहीं, रेडिश ब्राउन, तो ब्लैक है वैसे तो। क्यों आता है? क्योंकि एयर वाटर मॉइस्चर की वजह से आता है। फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 डॉट XH2। Fe2O3 डॉट एक्स मतलब वैरी होता है, ये फिक्स नहीं रहता, उसका वाटर कंटेंट फिक्स। ये देखिए कैसा जंग पकड़ा देगा, दिखा गंदा हो गया ना, ये खा लिया, मेटल को खा लिया। तो करोजन अच्छी बात है कि बुरी बात है? करोजन बहुत गंदी बात है, इसमें वीक होता है, वीक का स्पेलिंग WEAK। कौन वीक होता है? आयन के स्ट्रक्चर, रेलवेज, ब्रिजेस, शिप्स खराब होती है कि नहीं? क्योंकि उसमें खराब होने का बहुत ज्यादा चांस है। क्या चांस है खराब होने का? मैं लिखा हूं, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी? यहाँ पे प्लीज पढ़ेंगे आप लोग। वो जल्दी खराब नहीं होती क्योंकि वो अलग मेटल से बनी, वो प्योर आयरन नहीं है, वो अलग टाइप का आयरन है। फूड क्या? फूड कभी कभी गंदा स्मेल करता है, फाउल स्मेल। कैसा स्मेल? अनप्लीजेंट स्मेल भी बोल सकते हैं। कैसा स्मेल? ये लिखना, ये लर्न करना है, अभी लिख तो नहीं पाओगे आप, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड गंदा होता है, क्यों गंदा होता है? इसमें सबसे मेन है कि ऑक्सीडेशन। सबसे मेन वर्ड क्या है? करोजन में भी सबसे मेन वर्ड क्या है? अगर आप ऑक्सीडेशन नहीं लिखोगे तो मे भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, आधा मार्क्स, एक मार्क, आधा मार्क देके छोड़ देगा। तो ऑक्सीडेशन होता है फूड के, ऑयल का। समझ में आया? सब लोग प्लीज ढंग से पढ़ो। रैंसिडिटी 2 मार्क का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। सब लोग समझ लिए करे? नीचे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, कैसे प्रिवेंट करना है? 2 वर्ड पकड़ लो। रैंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय व्हिच सब्सटेंस? एंटीऑक्सीडेंट। स्टार करके लिखो ये। रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय फैट पैकेजिंग। मतलब पैक करो नाइट्रोजन गैस से। किससे पैक करो? एंटीऑक्सीडेंट डालो तो वो खराब ही नहीं होगा। ये नाम नहीं पूछेगा आपको, ये दिया यहाँ पे बट कोई जरूरत नहीं है, BHA BHT एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, नहीं लिखने का आपको। एंटीऑक्सीडेंट आर द सब्सटेंस विच आर प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, बस, है ना? और बोलो। नाइट्रोजन गैस से रखने से क्या होता है? नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है। कैसा गैस है? अनरिएक्टिव गैस होने से वो किसी, ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, ऑक्सीजन आएगा ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, चिप्स खराबी। पढ़ लो एक बार प्लीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रैंसिडिटी से फूड गंदा होता है, बास मारता है, याद रखना है ना। लिखा? एवरीवन गॉट द पॉइंट? रैंसिडिटी को हम रेफ्रिजरेशन करके भी रुका सकते हैं, हम एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं हम लोग उसको। नाइट्रोजन गैस रेफ्रिजरेटर में रखो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, या तो लाइट से दूर रखो। किससे दूर रखो? अपने बुक में 2 ही चीजें ज्यादा लिखी है, एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, नाइट्रोजन गैस करो, एयर टाइट रखो, रेफ्रिजरेशन करो, बस इतना पॉइंट याद रखो, है ना? समझ में आया एवरीवन? ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई दुख, प्रॉब्लम, समस्या नहीं है ना? ठीक है, तो चैप्टर इस तरीके से खत्म हो गया है। आई एक्सपेक्ट यू कि आप लोग आज कल में इसके पूरे नोट्स बनाओगे और मंडे को इस चैप्टर पे एग्जाम दोगे। मंडे पे इस चैप्टर पे एग्जाम रहेगा क्लासेस में, ठीक है? तो मंडे को एग्जाम देना है आप लोगों को, आज का टाइम है और कल का टाइम है, एकदम ढंग से पूरा नोट्स बनाओ। हर एक चीज लिख के रखो, लिख के 2 2 3 3 बार लिखो तो ही मार्क्स आएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस के नोट्स दे रखे हैं, क्लासेस के नोट्स से भी पढ़ो, यश चंद से पढ़ो, या तो फिर आप आपकी बुक से पढ़ो, ऑल इन वन से पढ़ो, NCERT से पढ़ो, सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करना है।
छोटे 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 पॉइंट्स कवर करो, अच्छा क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। तब तक मंडे तक मैं ये आपका लाइफ प्रोसेस का जो भी चैप्टर हुआ है अभी रिप्रोडक्शन का भी पेपर चेकिंग करके दे दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज पोद्दार वालों को छुट्टी है, घर पे बैठ के टाइम पास मत। पोद्दार वाले स्टूडेंट्स, आज आनंदी का स्कूल भी जल्दी छूटेगा, टाइम पास मत करो, घर पे अच्छे से पढ़ते बैठो। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बेटर है स्कूल ही मत जाओ, चैप्टर खत्म करो। अगर आप लोगों को स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में जाके टाइम मिला स्कूल में करो, यहाँ आके करो, कहीं पे भी करो, ठीक है। लेकिन अब ये चैप्टर खत्म करो, इस महीने का एंड हो गया है। कल संडे है, तो मैं लेक्चर आपका रखूंगा। देखूंगा पायल मैम को पूछ के, क्योंकि शायद उनके बच्चे का बर्थडे है कल, तो वो अवेलेबल है नहीं है, देख के हम लेक्चर रखेंगे, ओके। तो ईशान का बर्थडे रहने से मैडम वहां पे बिजी रहेंगे मे बी। तो मैडम का नहीं हुआ तो मेरा रखूंगा, या काजल मैडम का भी रखूंगा। इंग्लिश का लेक्चर भी आपको सेपरेट दूंगा कल में, ठीक है। ट्रायंगल भी घेऊत रे, ट्रायंगल भी घेऊत, पण मी घेणार ट्रायंगल, मॅडम नसतील मग, पण इंग्लिशचं एक लेक्चर घेऊ उद्या, ठीक आहे। इंग्लिशचं एक चॅप्टर तुमचे बाकी आहेत ना रे, पुढचं सिलेबस कव्हर करावं लागेल। पुढचे चॅप्टर बी घ्यावं लागतील ना। तर एक दोन बी राहिले तर चॅप्टर कव्हर करा, तर तुमचं सिलेबस लाईनवर राहील। तुम्ही अभ्यास करताल, रिव्हिजन घेताल, इथं येऊन मॅडम समोर क्वेश्चन आन्सर करताल। फक्त शिकवणं मेन नाही, तुम्ही प्रॅक्टिस करणं मेन आहे तुमचं, लक्षात घ्या। तुम्ही उगाच समजून घेणं महत्वाचं नाही, तुम्ही प्रॅक्टिस करणं महत्वाचं आहे। जे लोग प्रैक्टिस और लक्ष्य देता है, ट्रायंगल चैप्टर क्वेश्चन के राइट राइट ट्रायंगल के क्वेश्चन आंसर लेंगे। कल मैडम नहीं है, अगर मेरे बहुत सारे लेक्चर रहेंगे तो मैं आपको कल मेरा 1 घंटे का लेक्चर और मैडम का 1 घंटे का लेक्चर, ट्रायंगल के न्यू क्वेश्चंस लेंगे। एनसीईआरटी के आप लोग खुद से कर लो, मैं अगर लूंगा तो नए क्वेश्चंस लूंगा, ओके। सृष्टि आज आते समय मेरा वो बुक लेके आना बेटा, मुझे चाहिए अभी ट्रायंगल पढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ सर, मेरे हो गए सारे चैप्टर उसमें से। सारे पढ़ लिए तूने, वेरी गुड। वेरी हाँ। गुड बेटा। लेकिन उसके एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल से बहुत सारे क्वेश्चन है, पढ़ लेना सारे के सारे, ठीक है। एमसीक्यू नहीं किए सर, सब्जेक्टिव किए। अरे एमसीक्यू तो मेन है भाई, सब्जेक्टिव तो किए है, लेकिन एमसीक्यू भी बहुत मेन है उसके। बैठ के एक दिन एमसीक्यू उड़ा दे पूरे उसके, ठीक है। हाँ बाय द सर। वे सब लोग इस चैप्टर को खत्म करो, ढंग से घर पे बैठ के नोट्स बनाओ। मेरी क्लास की नोटबुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, या तो आप लोगों को ऑल इन वन पढ़ो, क्लासेस के नोट्स पढ़ो, लेकिन इस चैप्टर को 2-3 जगह पे पढ़ के क्वेश्चन आंसर देने का प्रैक्टिस करो। पहले तो नोट्स बने हैं क्या देखो, एनसीईआरटी ढंग से समझा है क्या देखो, उसके बाद सॉल्व करो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा फोकस करो, चैप्टर 10 बार पढ़ के भी फायदा नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मेन, ठीक है। एक चैप्टर 10 बार पढ़ने से अच्छा उस चैप्टर के क्वेश्चन 10 बार सॉल्व करो। चैप्टर एक ही बार अच्छे से पढ़ो, ओके बेटा। चलो, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन नाउ, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।